वेलकम माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू माय चैनल पियास सर क्लास। तो प्रीवियस डे वी टॉक अबाउट फिजिकल चेंज। अगर आपने नहीं देखा होगा तो मेरे चैनल पे जाइए, देख लीजिएगा। और आज हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो है केमिकल चेंज, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम। केमिकल चेंजेस क्लास 7, केमिकल चेंजेस क्लास 7। So what is chemical change? In general, we categorize all types of change, whether it is reversible, irreversible, whether it is slow, fast, whether it is desirable, undesirable, whether it is periodic, non-periodic. There are two types of changes. We can say physical and chemical change. Chemical change is a change in which the properties of द रिएक्टेंट मतलब जिसके बीच रिएक्शन हो रहा है, और द ओरिजिनल सब्सटेंस। ओके, द प्रॉपर्टीज ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी चेंज्ड टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस। ओके, The properties of the reactant must be changed to form a new substance. तो reactant हम किसे कहेंगे? जो original substance है। मान लो कि एक फ्रूट है जो कि ग्रीन फ्रूट है जो कि ग्रीन है, अनराइप है, वो राइप फ्रूट में ट्रांसफर होता है। तो ये एक केमिकल चेंज, इसे हम कहेंगे रिएक्टेंट और इसे हम कहेंगे प्रोडक्ट। Okay, so here the molecular composition, we know every matter, every object consists of molecule. So here their molecular arrangement completely different from original. जैसे कि मान लो कि H2 और O2, यानी कि H2 है हाइड्रोजन और O2 है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। तो एक हाइड्रोजन का ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अगर रिएक्शन करे तो वाटर का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है, बैलेंस इक्वेशन होगा, बैलेंस आपको बाद में सीखना है क्लास 8 में। सो H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O होता है। इनमें ये H2 का जो मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन है, H2 में दोनों हाइड्रोजन एटम ऐसे रहते हैं, दोनों हाइड्रोजन एटम, और ऑक्सीजन में दोनों ऑक्सीजन एटम ऐसे रहते हैं। लेकिन H2 में क्या होता है, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन एटम, यानी कि इनका मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन टोटली चेंज हो जाता है। इसीलिए ये हम कहेंगे इसको केमिकल चेंजेस। सो नाउ वी गो विद प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल चेंजेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है? नंबर 1, न्यू सब्सटेंस फॉर्म। ऑलवेज न्यू सब्सटेंस ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज फॉर्म। New substance of different properties. Number 2, it is irreversible in nature. It is usually irreversible. Irreversible मतलब जिसको ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ले जा सकते। It is usually irreversible in nature. Number 3, molecular composition changed. Molecular composition is changed total, molecular composition change हो जाए। irreversible मतलब अगर जो कॉज है केमिकल चेंज के लिए, अगर उसको हटा दिया जाए तब भी वो इसका ओरिजिनल फॉर्म नहीं रिटर्न कर सकती। सो इट इज irreversible in nature। जैसे कि मान लो अगर किसी भी फ्रूट उसके वो ग्रीन से राइप हो जाता है या कि पक जाता है, तो वो पके हुए फ्रूट को हम फिर कच्चे फ्रूट में नहीं ट्रांसफर कर सकते। ओके, सो दिस इज ए केमिकल चेंज। मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन इज चेंज। नंबर 4, देयर इज चेंज इन एनर्जी। देयर मस्ट बी चेंज इन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ
हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। सो ये सारे जो है ये केमिकल चेंज का प्रॉपर्टी होता है। न्यू सब्सटेंस ऑफ डिफाइंड प्रॉपर्टीज, डिफाइंड प्रॉपर्टीज किससे? ओरिजिनल सब्सटेंस। न्यू सब्सटेंस ऑफ डिफाइंड प्रॉपर्टीज इज फॉर्म्ड, it is usually irreversible in nature, that is it cannot retain its original form upon if we remove the cause of change. Molecular composition is changed and there is change in energy in the form of heat, light or electricity. Okay, now we go with some example of chemical changes in our daily life. Some example of chemical changes in our daily life. तो सबसे पहले आई होप आपने लिख लिया है सम एग्जाम्पल्स। अगर आपको पूछे तो सबसे पहले जो एग्जाम्पल आप देंगे वो है बर्निंग ऑफ समथिंग। बर्निंग किसी भी चीज का जो बर्निंग होता है वो। सो सम एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल की बात करें तो नंबर 1 होता है बर्निंग ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी के ऑब्जेक्ट को बर्न करें तो वो क्या होता है? ब्लैक एश में ट्रांसफर हो जाता है। किसी भी अगर आप बर्निंग ऑफ ऑब्जेक्ट या आप मान लो पेपर, सो पेपर बेसिकली क्या होता है? हाइड्रोकार्बन एलिमेंट। पेपर बेसिकली होता है हाइड्रोजन प्लस कार्बन से बना हुआ होता है पेपर। सो इसलिए इसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। अगर इसको हम खुली एयर में या ऑक्सीजन में बर्न करें तो जो होता है वो होता है वाटर वेपर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, वाटर वेपर यानी H2O और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO। अब देखिए ये हाइड्रोजन और कार्बन जिसे हम पेपर कहते हैं वो केमिकल रिएक्शन के थोड़ा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में ट्रांसफर हो जाता है। अगर आप इन दोनों को वापस से रिएक्शन करें तो हम पेपर को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। सो बर्निंग ऑफ ऑब्जेक्ट और क्रैकिंग ऑफ क्रैकर्स और बर्निंग ऑफ क्रैकर्स इज एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। नंबर 2, रास्टिंग ऑफ आयरन्स। रास्टिंग ऑफ आयरन। आयरन एक ऐसे एलिमेंट है जो कि ग्रेइश ब्लैक है और वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। लेकिन अब अगर आप एक आयरन का एक शीट या रॉड लेके उसको मॉइस्चर में रखिए यानी कि खुली हवा में, तो उसका जो कलर है वो कलर चेंज, ये होता है ग्रेइश ब्लैक या आप ब्लैक भी कह सकते हैं, ग्रेइश ब्लैक। ये चेंज होता है, इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे लेयर जम जाता है जिसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, जिसे हम कहेंगे रास्ट। रास्ट यानी क्या होता है? कुछ नहीं, आयरन प्लस ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है और आयरन ऑक्साइड फॉर्म होता है। आयरन ऑक्साइड विद वाटर। ओके, तो ये जो आयरन है, हमारा जो ओरिजिनल आयरन है, ये क्या होता है? इसका कलर देखिए चेंज हो जाता है। एक नंबर केमिकल कंपोजिशन का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका कलर चेंज हो जाना है। सब केमिकल रिएक्शन में नहीं होता है, ग्रेइश ब्लैक से हो जाता है रेडिश ब्राउन। और ये जो है ये मैग्नेटिक मटेरियल है, यानी आयरन जो है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, लेकिन अगर उसके ऊपर रास्ट क्रिएट होता है तो वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता। सो इट्स कैन नॉट रिटर्न इट्स प्रॉपर्टी, सो इट इज ए केमिकल चेंज। नंबर 3, respiration. Respiration is also a chemical change in which we know that हमारा जो फूड है, हमारे अंदर जो फूड पार्टिकल है, मान लो कि ग्लूकोज जो है, सभी फूड पार्टिकल जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, वो एंजाइम के थ्रू हमारे जो अंदर में एक सिंपलर सब्सटेंस में ट्रांसफर होता है। उस सिंपलर सब्सटेंस को कहते हैं ग्लूकोज। सभी कार्बोहाइड्रेट,
कार्बोहाइड्रेट इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्म है स्टार्च हो या फिर सुक्रोज हो या फिर लैक्टोज हो, किसी भी कार्बोहाइड्रेट, वो चाहे वो चावल हो, जो रोटी हो, ब्रेड हो, या जो दही हो, तो सभी कार्बोहाइड्रेट हमारे खाने के बाद ग्लूकोज में फॉर्म होता है। सो ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है। सो इस रिएक्शन को हम कहेंगे रेस्पिरेशन, और ऑक्सीजन इसका साथ ऐड होता है तो इसका हम ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं। सो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन फॉर्म होता है यहाँ पर, जो क्या होता है एनर्जी, इस गिव्स आउट एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये जो है ये रेस्पिरेशन का केमिकल इक्वेशन है। सो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी आता है, इसको वापस से अब्सॉर्ब के वो फूड पार्टिकल नहीं ला सकते। सो दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल चेंजेस इन आवर डेली लाइफ। ओके, सो वी नो द प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल चेंज, केमिकल चेंज क्या होता है, और हमारा जो उसका एग्जाम्पल हमने जाना है। अभी कैसे पता चले कि केमिकल चेंज हुआ, दैट इज हाउ वी आइडेंटिफाई द केमिकल चेंजेस। सो देयर इज सर्टेन चेंज इन द रिएक्शन, केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल जो हमने पहले भी कहा कि मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है। अभी देखिए हाउ डू यू नो दैट केमिकल चेंज occur or chemical change happen? How do you know that chemical change? Number one is change of color. केमिकल चेंज में कलर का चेंज होता है, चेंज ऑफ कलर। जैसे कि मान लो अभी हमने जो रास्ट ऑफ आयरन का एग्जांपल दिया, वहां पर भी कलर का चेंज होता है। और मान लो कि एनी टाइप ऑफ केमिकल चेंज आप लाइक Fe यानी कि आयरन, अगर हम लिखे आयरन और जो सल्फर है, ये दोनों ही सॉलिड सब्सटेंस है। आयरन का कलर होता है ब्लैक और ग्रीस ब्लैक, और सल्फर होता है येलो कलर। सो अगर इन दोनों को आप रख के हीट देते हैं, इसको हीट देते हैं, या फिर हीट जो है वो देने पड़ता है, तो क्या होता है आयरन सल्फाइड, एक न्यू फॉर्म सब्सटेंस जिसको हम कहेंगे आयरन सल्फाइड, ये क्रिएट होता है। इसका अगर केमिकल इक्वेशन हम देखें Fe प्लस S इक्वल टू FeS। सो ये आयरन सल्फाइड का जो कलर है वो ना ही ब्लैक है ना ही येलो है, ये जो है ये ग्रेस ब्लैक है, यानी कि पूरा ब्लैक नहीं है आयरन, ग्रेस ब्लैक, लेकिन ये जो है ये डार्क ब्लैक का आयरन सल्फाइड होता है। किसी भी सल्फाइड जो कंपाउंड है उसका कलर ब्लैक होता है। जैसे कि मान लो आप सिल्वर का कोई चीज पहने हो और अगर वो खुली हवा में रख दिया जाए, सो 2Ag प्लस S Ag2S, ये जो होता है सिल्वर यानी सिल्वर कलर, व्हाइट या सिल्वर कलर होता है, और सल्फर तो होता है येलो। तो इन दोनों में अगर रिएक्शन हुआ तो Ag2S, ये होता है ब्लैक। सो चेंज ऑफ कलर टेक्स प्लेस इन एनी केमिकल रिएक्शन। नंबर 2, देयर इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। केमिकल चेंज में गैस निकलता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इसे हम एवापोरेशन भी कह सकते हैं। जैसे कि मान लो कोई भी मेटल अगर डाइल्यूट एसिड में आप फेंके तो उनमें रिएक्शन होता है, और क्या होता है उस जो मेटल का होता है क्लोराइड, अगर एसिड क्लोराइड है, क्लोराइड यानी, और सल्फेट होता है एसिड का, और H2 गैस निकलता है। जैसे कि मान लो अगर आप जिंक जो मेटल है उसको आप HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अगर रिएक्शन करें तो इसमें हीट अगर दे तो क्या होता है, जिंक क्लोराइड होता है, हाइड्रोक्लोराइड यानी जिंक क्लोराइड प्लस H2 गैस। सो किसी भी रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में इन जनरल इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। इसका अगर केमिकल रिएक्शन हम देखें तो Zn प्लस 2HCl, ZnCl2 प्लस H2। ओके, ये आप लिख लीजिए। नंबर 3 जो है वो हम लिखेंगे, अगर लिख लिए। नंबर 3 होता है चेंज ऑफ एनर्जी। केमिकल चेंज है वो एनर्जी चेंज होता है। एनर्जी मतलब
सिर्फ थर्मल एनर्जी नहीं होता, इन फॉर्म ऑफ, हमने लिखा है इन फॉर्म ऑफ लाइट, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये होता है। ओके, सो देयर इज मस्ट बी चेंज ऑफ एनर्जी। अब चेंज ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है? नंबर 3 अगर हम देखें कि चेंज ऑफ एनर्जी, चेंज ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी गिवन आउट और एनर्जी जो है वो जो होता है एग्जॉस्टेड और एब्सॉर्ब। अगर एनर्जी गिवन आउट हुआ या एनर्जी गिव्स आउट और गिवन आउट हुआ, सो उसे हम कहेंगे एक्सोआर्जिक रिएक्शन, एक्सोआर्जिक फॉर्म और एक्सोआर्जिक रिएक्शन। ये सिर्फ हमने एनर्जी गिवन आउट, ये एनर्जी सिर्फ हमने अभी कहा है हीट के फॉर्म में। ओके, और अगर एनर्जी एब्सॉर्ब होता है तो एनर्जी गिवन आउट यानी ये क्या होता है? ये हीटेड हो जाता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर हीट प्रोड्यूस हुआ तो उसे हम कहेंगे एक्सोआर्जिक रिएक्शन। और अगर एनर्जी एब्सॉर्ब होता है तो उसे हम कहेंगे एंडो, एंडो मतलब इन, एंडो आर्जिक। ये सिर्फ हीट का लिए है, हीट एनर्जी के लिए है, बाकी सब के लिए नहीं। एंडो आर्जिक रिएक्शन या फिर जो है वो सब्सटेंस कूल हो जाता है। ओके, तो एनर्जी मस्ट बी गिवन आउट। जैसे कि आप मान लो कि किसी भी अगर क्रैकर्स जो है, क्रैकर्स को आप आग दे थोड़ी सी तो वो बास्ट हो जाता है, एक्सप्लोड हो जाता है और ए लॉट ऑफ लाइट प्लस हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, लाइट प्लस हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ओके, तो ये एक्सोआर्जिक रिएक्शन का एग्जांपल हुआ है। सो एनर्जी एब्सॉर्ब होता है, एनर्जी कूल, एनर्जी गिवन आउट भी हो सकता है, एनर्जी एब्सॉर्ब भी हो सकता है। किसी भी जो है हमारा जो एनर्जी गिवन आउट और एनर्जी एब्सॉर्ब, एनर्जी गिवन आउट किसमें होता है? एक्सोआर्जिक रिएक्शन। और एनर्जी एब्सॉर्ब किसमें होता है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज टाइप ऑफ एंडोआर्जिक रिएक्शन, बट रेस्पिरेशन इज अ टाइप ऑफ एक्सोआर्जिक रिएक्शन, क्योंकि उसमें हमको एनर्जी मिलता है। सो चेंज ऑफ कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज ऑफ एनर्जी, ये सारे जो होता है, अगर ये सारे होता है तो हम उसे केमिकल रिएक्शन कहेंगे 100% श्योर। ओके, और भी कुछ तरह होता है लेकिन वो सब आपके सिलेबस में अभी नहीं है, अभी आपको यही जानना है। नेक्स्ट वी गो फॉर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। डिफरेंस देखिए, एक तो है फिजिकल चेंज। अगर हम देखें कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का जो डिफरेंस है, ये आप उसका प्रॉपर्टी से भी याद करके लिख सकते हैं। नंबर वन इज न्यू सब्सटेंस। हम पॉइंट सिर्फ लिखते हैं न्यू सब्सटेंस। अगर हम देखें कि डिफरेंस में पॉइंट अगर देखें न्यू सब्सटेंस, तो क्या होता है? फिजिकल जो चेंज है वहां पर न्यू सब्सटेंस नहीं होता और केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस। हम क्रॉस ठीक से समझ लेते हैं। ओके, न्यू सब्सटेंस क्रॉस नहीं होता, केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। नंबर 2, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। फिजिकल चेंज में रिटर्न होता है लेकिन केमिकल चेंज में प्रॉपर्टीज नहीं होता है, प्रॉपर्टीज का कोई वैल्यू नहीं होता है, प्रॉपर्टीज लॉस्ट हो जाता है। मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन क्या होता है? मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन फिजिकल चेंज में मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता, केमिकल चेंज में मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन रहता है, इसीलिए नई ऑब्जेक्ट का प्रोड्यूस होता है। ओके, नंबर 4 इज इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल नेचर। नंबर 4 का हम करेंगे नेचर। तो नेचर जो है फिजिकल चेंज ऑलवेज रिवर्सिबल हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हमने अगले दिन वीडियो में कहा था कि अगर आप किसी भी कैरेट को अगर पीस करते हो तो जो पीस जो है उसमें उस कैरेट का प्रॉपर्टी रहता है, वो एक फिजिकल चेंज है, लेकिन उस पीस को जोड़ के हम ओरिजिनल कैरेट का फॉर्म नहीं ले सकते। सो इट कैन नॉट बी रिवर्स। तो समटाइम्स इट कैन नॉट बी रिवर्स, बट 99% केस इट इज रिवर्सिबल। और जो केमिकल चेंज है वो है इरिवर्सिबल नेचर। दैट इज इफ यू अगर आप जो इसका जो कॉज है उस कॉज को अगर हटा दो, कि किसी भी अगर पेपर है उसको आप बांध कर फिर वो आग को हटा दो, क्या वो ओरिजिनल वो जो ऐश है, छाई है, वो क्या वापस से पेपर हो जाएगा? नहीं होगा। सो ये इरिवर्सिबल इन नेचर। एंड लास्ट वन इज चेंज इन एनर्जी चेंज फिजिकल में भी है लेकिन नेग्लिजिबल। एनर्जी चेंज नहीं होता है या फिर एनर्जी चेंज होता है। फिजिकल चेंज में एनर्जी चेंज होता है क्योंकि हमने जाना है कन्वर्शन ऑफ स्टेट। अगर आप देखें कन्वर्शन ऑफ स्टेट जिसमें
सॉलिड अगर होता है लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वेपर होता है। सो सॉलिड से लिक्विड अगर देखें तो यहाँ पर भी आप हीट एनर्जी ये एब्जॉर्ब करता है, जिसे हम कहेंगे लेटेंट हीट, लेकिन ये वेरी स्मॉल अमाउंट है इन कंपैरिजन टू केमिकल चेंज। सो इसे हम एनर्जी से नेग्लिजिबल कहेंगे, और अगर लिक्विड से सॉलिड है तो ये हीट एनर्जी रिलीज कर देता है, लेकिन ये नेग्लिजिबल है। सो एनर्जी चेंज हम लिखेंगे फिजिकल चेंज में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, और केमिकल चेंज में है। तो ये सारी जो डिफरेंस है आप फिजिकल केमिकल चेंज को कर लीजिएगा। नेक्स्ट द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज साइमल्टेनियस। क्या फिजिकल चेंज केमिकल से एक्सचेंज हो सकता है, एक साथ हो सकता है? आंसर इज यस, दैट इज मेल्टिंग एंड बर्निंग ऑफ वैक्स। मेल्टिंग एंड बर्निंग ऑफ वैक्स। मेल्टिंग एंड बर्निंग ऑफ वैक्स। अगर मान लो कि किसी भी जो कैंडल है जो वैक्स के बने हुए हैं, तो किसी भी कैंडल का अगर आप बर्न करें तो उसका जो वैक्स है वो मेल्ट होता है और उसके ऊपर कूल होए के जम जाता है। तो ये जो है वो है फिजिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज ए फिजिकल चेंज। लेकिन इस फ्लेम में कैंडल का जो ऊपरी हिस्सा है वो जल जाता है। सो जल जाता है कि ये क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर हम देखें इसका कॉम्पोजिशन, वैक्स कॉम्पोजिशन, तो ये भी हाइड्रोजन और कार्बन से बना होता है। सो इसे कार्बन और हाइड्रोजन या हाइड्रोकार्बन मटेरियल, इसको हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन मटेरियल। सो वैक्स इज ए काइंड ऑफ हाइड्रोकार्बन मटेरियल। सो इसका जो कॉम्पोजिशन है अगर आप बर्न करें तो ये हाइड्रोजन और कार्बन ऑक्सीजन यार यानी यार के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या होता है, H2 वाटर वेपर क्रिएट करता है, और कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट करता है। ओके, सो दिस इज ए केमिकल चेंज। सो बर्निंग ऑफ कैंडल इज केमिकल चेंज, बट मेल्टिंग ऑफ कैंडल इज फिजिकल चेंज। तो ये सब दोनों साइमल्टेनियस हो सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। तो बच्चों, आई होप आपको पूरी केमिकल चेंज के बारे में नॉलेज आ गया है। या आप देखिए वीडियो को और अपनी टेक्स्ट बुक को लाइन बाय लाइन पढ़िए और मेमोराइज कीजिए। आई होप आपका फुल मार्क्स आएंगे। तो ऐसे ही देखते रहिए, सपोर्ट कीजिए। मेरे चैनल का नाम है किया सर क्लास। तो यहाँ पर सभी साइंस का जानकारी हम देखेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी हम जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू।